अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। और अब हम लोग अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे इनकम टैक्स एक्ट, जो कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा। और इस पे मैंने मतलब बहुत जो अभी लेटेस्ट एकदम है वो क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। और ये क्वेश्चन सारे के सारे मतलब अप टू द डेट है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। और ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। इसलिए जितना भी हो सकता है अच्छे से उसको जितना हो सकता है रिवाइज कीजिए। और जितने बार हो सकता है इसको वीडियो देखिएगा। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल इन इंडिया। तो ये 30% है। तो आपको स्लैब तो पता ही होगा आई गेस। इनकम टैक्स इन इंडिया इज लिविड अंडर विच एक्ट। तो ये होगा इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये एक्ट ज़रूर याद रखिएगा। What is the due date for filing income tax return for individual not requiring a tax audit for FY 2024 और 25। तो 31 जुलाई, ये अक्सर यही साल होता है। लेकिन अगर लेट हो गया तो मतलब लेट फी के साथ आप दिसंबर में भी कर सकते हैं। इनकम टैक्स इन इंडिया is a direct tax. Agriculture income in India is fully exempted. What is the basic exemption limit for senior citizen aged 60 to 80 in FY 2024 to 25। तो ये 3 लाख तक के लिए था। 3 लाख तक मतलब आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अंडर विच सेक्शन कैन एन इंडिविजुअल क्लेम डिडक्शन फॉर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ये सेक्शन 18D होगा। विच इज़ द मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80C। तो ये 1.5 लाख तक होता है। फिर है नाइन्थ क्वेश्चन, सैलरीड इंडिविजुअल रिसीव फॉर्म 16 फॉर। तो ये इनकम टैक्स फाइलिंग। द असेसमेंट ईयर फॉर FY 2024-25 इज। तो ये 2025 to 26 होगा। अ पर्सन इज कंसिडर्ड अ रेसिडेंट इन इंडिया इफ दे स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट। तो ये 182 डेज होगा। रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो ये सेक्शन 6 होगा। अ रेसिडेंट एंड ऑर्डनरी रेसिडेंट इन इंडिया इज टैक्सेबल ऑन। तो ये ग्लोबल इनकम होगा। एन इंडिविजुअल विजिटिंग इन इंडिया इज कंसिडर्ड अ रेसिडेंट इफ दे स्टे फॉर डैश डेज इन 4 प्रीसीडिंग ईयर्स। तो ये 730 डेज होगा। मतलब इतना करना होता है। विच कैटेगरी ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस इज नॉट टैक्सेबल ऑन फॉरेन इनकम। तो ये रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, ये दोनों के लिए होता है। लीव इन कैशमेंट रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है। ये ग्रेजुएटरी एग्जाम्पशन फॉर प्राइवेट एम्प्लॉयज इज लिमिटेड टू 20 lakhs होता है। प्रिक्विजिट्स प्रोवाइड्स बाय द एम्प्लॉयर आर टैक्सेबल अंडर। तो ये सैलरीज होता है। द स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीड एम्प्लॉयड फॉर FY 2024-25। तो ये 50,000 मैंने बताया था। क्वेश्चन 20, हाउस रेंट अलाउंस HRA इज टैक्सेबल टू द एक्सटेंट ऑफ। तो मिनिमम ऑफ 3 स्पेसिफाइड अमाउंट होगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B फॉर होम लोन इंटरेस्ट फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इज लिमिटेड टू 2 लाख। अनरियलाइज्ड रेंट इज टैक्सेबल अंडर। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कैन बी क्लेम्ड इन। तो ये 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हो सकता है। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 8 ईयर्स। व्हाट इज़ द पैन इशुएंस सेक्शन। तो ये सेक्शन 139। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कईयों में पूछा हुआ है। इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इज कंप्यूटेड एज। तो इसका आंसर होगा टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। डिप्रिसिएशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इज अलाउड अंडर। तो ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होगा। ऑडिट ऑफ अकाउंट अंडर सेक्शन 44AB इज मैंडेटरी इफ टर्नओवर एक्सीड। तो ये 10 करोड़ होगा। इफ़ कैश एंड ट्रांजेक्शन आर लेस देन 5%। अगर इसके साथ ये चीज़ भी जोड़ा है। एक्सपेंडिचर अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर बिजनेस इनकम इंक्लूड्स। तो ये होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
presumption presumptive sorry presumptive taxation under section 44 ADA applies to, तो ये प्रोफेशनल्स विथ ग्रॉस रिसिप्ट अप टू 50 lakhs. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स आर एग्जेम्प्टेड अंडर विच सेक्शन, तो ये सेक्शन 112A होगा. कैपिटल गेन्स आर क्लासिफाइड एज, तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही होता है. इंडेक्सेशन बेनिफिट इज अवेलेबल फॉर, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन नॉन इक्विटी एसेट होता है. What is the holding period for वो immovable property to qualify as long term, तो ये कम से कम 24 महीने का होना चाहिए. ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है. इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड विद इन म्यूनसिपल लिमिट्स इज, तो ये होगा टैक्सेबल एज कैपिटल गेन. इनकम फ्रॉम विनिंग लॉटरीज इज टैक्सेड एट, तो ये 30% होता है. ये अभी मेरे हिसाब से 2-3 साल से इस पर बहुत, आई गेस आपने न्यूज़ भी सुनी होगी, तो इस पे है. गिफ्ट एक्सीडिंग 50,000 फ्रॉम नॉन रिलेटिव्स आर टैक्सेबल अंडर द अदर सोर्सेज. डिवाइडेंड इनकम एक्सीड 10 लाख फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज इज टैक्सड एट 10%. कैजुअल इनकम इज टैक्सेबल एट, तो ये फ्लैट 30%. इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा ये. डिडक्शन अंडर द सेक्शन 18E इज अवेलेबल फॉर, तो एजुकेशन लोन इंटरेस्ट होगा. ये जो जितने भी सेक्शन हैं जिसके नंबर्स हैं ना, वो ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है और अदर एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है. तो अदर एग्जामिनेशन में जो पूछा गया उसका मतलब आंसर आना ज़रूरी है. डोनेशन मेड टू PM केयर्स फंड आर एलिजिबल फॉर, तो ये 100% डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G विदाउट लिमिट. तो ये मतलब PM केयर्स जो हुआ था ये कोरोना के टाइम में बहुत नाम में आया था, तो तब से इसके बारे में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है. इवन UPSC में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और SSC में भी पूछा गया था. तो सॉरी, हाँ SSC में नहीं पूछा गया था, UPSC में पूछा गया था. तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 18 TTA फॉर सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट, तो ये 10,000 है. डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन्स इज अवेलेबल अंडर, देखिए ये इस साल का है, एकदम करंट अफेयर, एकदम मतलब इसके बारे में 18 EEB, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द मैक्सिमम डिडक्शन अंडर द सेक्शन 18 CCD 1B फॉर द नेशनल पेंशन स्कीम इज 50,000. टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS इज गवर्नड बाय विच सेक्शन, तो ये सेक्शन 192-194 के बीच में होगा. द पैन कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर, तो ये याद रखिएगा कि ये 10 होता है. और ये भी याद रखिएगा कि मतलब उसमें कितने जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं और कितने नंबर होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये किसी एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, अभी रिसेंटली पूछा हुआ है. तो एडवांस टैक्स इज पेएबल इफ़ टैक्स लाइबिलिटी एक्सीड्स, तो ये 10,000 होता है. टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स इज एप्लीकेबल टू स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज. ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स इज मैंडेटरी फॉर इंडिविजुअल अर्निंग अबव, तो ये 5 लाख होता है. डिडक्शन अंडर सेक्शन 18D फॉर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स फॉर सीनियर सिटीजन इज लिमिटेड टू, तो ये 50,000 है. ट्यूशन फीस फॉर चिल्ड्रन आर डिडक्टेबल अंडर, तो ये 18C होता है. तो ये आप जैसे दिखा सकते हो, इसके पहले वाले में मैं आपको जब बताया था कि एजुकेशन वाले में मैंने पढ़ाया था, तो उसमें ये बताया था कि इसमें मतलब वो डिडक्टेबल है, मतलब वो इनकम टैक्स से डिडक्टेबल है. इंटरेस्ट पेड ऑन सेविंग्स अकाउंट इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो होगा वो जैसे और भी चीज़ें होती हैं, जैसे आपकी पैतृक संपत्ति हुई तो उससे आप कुछ कमा रहे हो या उसके ऊपर किसी कोई रेंट पे रह रहा है. स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर फैमिली पेंशन इज, तो 15,000 और 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव्ड विच एवर इज लोअर. अंडर सेक्शन 18G डोनेशन टू नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन आर एलिजिबल फॉर, तो ये 50% और 100% डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूशन होता है. द रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल अर्निंग अप टू, तो ये 7 लाख रुपए होता है अंडर न्यू टैक्स रिजीम. ये देखिए क्योंकि मैं इसी में आपको बता रहा था बार बार कि मैं मतलब ये जितना भी है सब लेटेस्ट पैटर्न पे है, तो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से
ये चीज़ आपको याद रखनी है। हाउस रेंट अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड अंडर विच सेक्शन? तो ये सेक्शन 1013 ए, तो ये वाला मैंने हाउस रेंट अलाउंस में पढ़ाया है और ये क्वेश्चन आपका आया भी है। तो देखिए कितना इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब आप यहाँ पे भी पढ़ रहे हो, आप वहाँ पे भी पढ़ रहे हो, तो दोनों आपको पढ़ने से ये होगा कि आप एक तो आपका मतलब ग्रैप्स तेज होगा और दूसरी चीज़ आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। डिडक्शन फॉर डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज इज अवेलेबल अंडर, तो ये होगा सेक्शन 18 GGC। डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन्स फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग इज अवेलेबल अंडर, तो ये सेक्शन 1880 EEA। देखिए जितने भी सेक्शन है उसको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि बाद में नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे, एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे आप। व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन होम लोन्स अंडर सेक्शन 24B फॉर रेंटेड प्रॉपर्टी? तो ये अनलिमिटेड है। TDS on salary is governed by which section? Section 192. TDS rate for professional fees under Section 194J is, तो ये 10% है। TDS on payment to contractor under Section 194C is applicable if the payment exceed तो 30,000 पर पेमेंट ऑन और 1 लाख एनुअली होगा। थोड़ा बहुत जो गलतियाँ हो जा रही हैं उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि लगातार मैं भी पढ़ता हूँ तो शाम को आज थोड़ा टायर्ड भी हूँ मैं। व्हाट इज़ द रेट ऑफ TDS ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरीज? तो ये 30% है। TCS इज एप्लीकेबल ऑन द सेल ऑफ गुड्स एक्सीडिंग 50 lakhs अंडर सेक्शन 206C 1H एट वॉट रेट? तो ये 0.1% होगा। TDS is deducted on the sale of immovable property if the sale consideration exceed, तो ये 50 lakhs होगा। For non furnishing of PAN, TDS is deducted at what rate? तो ये 20% होता है अगर आपके पास पैन नहीं होगा, इसीलिए पैन जल्दी जल्दी आप लोग बनवा लें अपना। जो लोग एडल्ट हो चुके हैं, मुझे लगता है सब लोग एडल्ट हो ही चुके होंगे जो ये एग्ज़ाम दे रहा है। सेक्शन 194 IA pertains to TDS on property purchase. TDS on interest paid by banks to senior citizen is exempted up to, तो ये 50,000 के ऊपर मैंने अभी आपको बताई है। TDS on rent is applicable under which section? तो ये सेक्शन 194 का आई है। लेट फिलिंग फ़ी अंडर सेक्शन 234F इज़ 1 से लेकर 5,000 तक डिपेंडिंग अपॉन द इनकम। तो वो जैसे मैंने आपको बताया था ना, जुलाई से अगर आप लेट कर देते हो और 31 दिसंबर आखिरी डेट होता है तो उस टाइम के लिए होता है। बिलेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड, तो ये 31 मार्च ऑफ द असेसमेंट ईयर। पेनाल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग इनकम इज लिविड अंडर, तो ये सेक्शन 270A होगा। इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इज लिविड अंडर, तो ये 234 का भी होगा। इनकम टैक्स रिटर्न्स आर फाइल्ड ऑनलाइन यूजिंग, तो ये E-फाइलिंग पोर्टल होगा। विच फॉर्म इज इशूड टू डिक्लेयर सेविंग्स एंड डिडक्शन बाय एम्प्लॉयज़, तो ये फॉर्म 12B भी होगा। विच सेक्शन गवर्न्स द प्रोविजन ऑफ इक्वलाइजेशन लीवी, तो ये सेक्शन 165 का ये होगा। द GST कंपोनेंट ऑफ एक्सपेंसेस इज नॉट डिडक्टेबल होगा। इनकम स्कीपिंग असेसमेंट इज एड्रेस्ड अंडर विच सेक्शन, तो ये सेक्शन 147 होगा। एग्रीकल्चर इनकम इज टैक्सेबल इफ अर्न फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड विद इन द म्यूनसिपल लिमिट्स होगा, तो ही फिर हो सकता है, कैपिटल उसमें आ जाएगा। द नेक्स्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115BAC वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, तो ये बजट 2020 में आया था, ये ज़रूर याद रखिएगा। जो जो जैसे बजट आए हैं, जेंडर बजटिंग कब आई थी, ये सब चीज़ें काफ़ी अदर जो जैसे 2006-7 में आया था। और आम, और बजट के बारे में अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का पार्ट जो इसके थ्रू है वो भी थोड़ा सा आपको समझा दूंगा। और टैक्स इन इसके बाद से फिर था व्हाट इज़ द हाईएस्ट सरचार्ज रेट फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर इन FY 2024-25, तो ये 37% होगा। टैक्स इंसेंटिव्स फॉर स्टार्टअप आर प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन, तो सेक्शन 18IA होगा। विच सेक्शन प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीड इंडिविजुअल, तो इस सेक्शन 16IA होगा। अंडर द न्यू टैक्स regime section 115BAC, the standard deduction available to salaried
इंडिविजुअल इज़, तो ये 50,000 होगा। एडवांस टैक्स मस्ट बी पेड इन हाउ मैनी इंस्टॉलमेंट, तो ये 4 इंस्टॉलमेंट में हो सकता है। विच फॉर्म इज़ यूज टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न बाई इंडिविजुअल अर्निंग इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्स, तो ये ITR 1 होगा। What is the time limit for revising an income tax return, तो ये 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। टैक्स फ्री प्रिक्विजिट फॉर एम्प्लॉयज़ इंक्लूड, तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा। यूनिफॉर्म अलाउंस होगा, फूड बेवरेजेस होगा, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन होगा। उसके बाद से द इनकम टैक्स एक्ट इज़ एप्लीकेबल इन, तो ये होल ऑफ द इंडिया होगा इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर, जैसे लक्षद्वीप पे भी होगा, कि मतलब जो भी इंडिया के टेरिटरी में होगा वो सारा का सारा। विच इनकम इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 ब्रैकेट में 10D, तो ये होगा मैच्योरिटी प्रोसीड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सब्जेक्ट टू कंडीशन। लॉसेस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट, तो ये होगा इनकम अंडर एनी हेड अप टू 2 lakhs। द मैक्सिमम एग्जाम्पशन फॉर ग्रेजुएटी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इज़ 20 lakhs। तो यहाँ पे हम लोग नियर अबाउट 100, एक्चुअली बीच में 2-3 क्वेश्चन थोड़े गड़बड़ हो गए थे, तो उसको मैंने थोड़ा सही किया था, तो उसमें 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो ये 97-98 ही आई गेस। तो मैं अभी आज के लिए इतना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सही स्पीड से चल रहे हैं अभी जैसे चल रहे हैं, और इस स्पीड से चलेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत से टॉपिक आपके ये मंथ कंप्लीट होते होते तक कंप्लीट कर दूंगा। तो उससे ये होगा आपका कि आप रिवीजन भी अच्छे से कर पाओगे और आगे भी अच्छे से एग्जामिनेशन दे पाओगे। तो जितना भी हो सकता है आप रिवाइज करने पे पूरा ध्यान दो, और बाकी अगर मेरे तरफ से कुछ भी कमी होती है तो आप मुझे बताओ। वीडियो देखते रहो, और यार प्लीज़ सब्सक्राइब थोड़ा कर ही दो यार, कि इतना देख रहे हो, मतलब आप लोग सब लोग देख रहे होगे कि मैं मटेरियल में कहीं कोई कमी नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा बस आप सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा इतना तो आप कर ही सकते हो हेल्प। चलिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से आप पढ़ाई करो, ठीक है। ओके चलो बाय।